वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स रीनल फंक्शन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं, वो सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है वह टू एक्सेस द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ किडनीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ possible renal impairments and severity and progression of the impairment and monitor response to treatment and monitor the safe and effective use of drugs which are exerted in the urine। and जो blood examination किया जाता है उसके लिए done to measure substance in blood that are normally exerted by kidney and their level in blood increase in kidney dysfunctions and as markers of renal functions creatinine, urea, uric acid and electrolytes are done for the routine analysis। renal function test जिसमें किडनी, नेफ्रॉन, किडनी के अंतर्गत जो नेफ्रॉन आता है उसकी और उसकी छनन दर, ऑब्जर्व फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्प्शन और सिक्रेशन, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे renal function टेस्ट में। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट अर्थात जीएफआर क्या होता है। जीएफआर जो होता है वो टोटल वॉल्यूम जो ब्लड फिल्टर किया जाता है क्रॉस ग्लोमेरुलस के द्वारा, तो उसको कहा जाता है जीएफआर। तो जीएफआर जो होता है वो एक दिन में लगभग 180 लीटर होता है और अगर 1 मिनट में निकाला जाए तो वह 125 ml जो सामान्य होता है 125 ml पर मिनट के हिसाब से आता है, तो वो नॉर्मल माना जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे किडनी का जो फेलुअर होते हैं वह यहाँ 15 ml जब होता है छनन तब उस समय फेलुअर होते हैं। एंड किडनी डिजीज जो होते हैं उसमें लगभग 60 तक किडनी के डिजीज वाले लोग का 60 पर ml में होता है और वहीं अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका 120-25 पर ml से आता है। ये एक अनुमान लगाया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट से, अर्थात इसके बाद जीएफआर के द्वारा किडनी का स्टेटस इससे पता लगता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर जीएफआर। जीएफआर के लिए क्या टेस्ट किया जाता है, तो उसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस, प्लाज्मा क्रिएटिनिन, एस्टिमेटेड जीएफआर, प्लाज्मा यूरिया, सिस्टीन सी एंड प्रोटीन यूरिया। वही है टेस्ट फॉर ट्यूबुलर फंक्शन, उसके लिए ग्लूकोजूरिया, एमिनो एसिड यूरिया एंड मेजरिंग अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स। टेस्ट फॉर ट्यूबुलर फंक्शन, अब देखेंगे ग्लूकोजूरिया अर्थात जब यूरिन में शुगर पाया जाता है तो उस यूरिन को ग्लूकोज यूरिया कहा जाता है। तो नॉर्मली जो रीनल ट्यूबल्स रीऑब्जर्व ग्लूकोज को रीऑब्जर्व कर लेता है एंड रीनल दे शॉर्ट इज 180 mg पर डेसीलीटर। तो जब 180 mg पर डेसीलीटर से अधिक हो जाता है तब रीनल से यूरिन पे पास होती है। एंड डीएम अर्थात डायबिटीज मेलाइटस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकोजूरिया, अर्थात यूरिन में अधिक जो हाइपरग्लाइसेमिक यूरिन कब हो जाता है, जब वो व्यक्ति डायबिटीज मेलाइटस होते हैं, अर्थात उनको डायबिटीज मेलाइटस का शिकार है या शुगर का वो पेशेंट है या मधुमेह जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोजूरिया विथ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मोग्लाइसेमिक ग्लूकोजूरिया उसको कहता है एंड इंडिकेट्स रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। नेक्स्ट टेस्ट फॉर ट्यूबुलर फंक्शन, नेक्स्ट है एमिनो एसिडूरिया। सिक्रेशन ऑफ एमिनो एसिड इन यूरिन सजेस्टेड रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। अगर एमिनो एसिड यूरिन में सिक्रेट होता है तो उस समय रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट आता है। एंड सम जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का आर एसोसिएटेड विद एक्सर्शन ऑफ एमिनो एसिड इन यूरिन, तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी होते हैं। नेक्स्ट होता है प्लाज्मा यूरिया। जीएफआर के टेस्ट में प्लाज्मा यूरिया आता है जिसमें यूरिया इज द सिंथेसाइज इन एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डिग्रेशन। तो जब प्रोटीन डिग्रेशन होता है तो उसका जो सिंथेसाइज एक प्रोडक्ट होता है यूरिया प्रोटीन का। तो जो नॉर्मल प्लाज्मा यूरिन लेवल होती है वो 20 to 40 mg पर डेसीलीटर होता है और यूरिन में भी 20 to 40 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। इसमें यूरिन में ग्राम और जो ब्लड नॉर्मल प्लाज्मा में होता है वह मिलीग्राम में होता है।
एंड यूरेमिया इज इंडिकेट अ रीनल इम्पेयरमेंट्स। जो यूरेमिया होता है वह रीनल इम्पेयरमेंट्स के लिए इंडिकेशन करता है। एंड साइट इलेवेशन ऑफ सेरम यूरिया ऑकर्स विथ डिहाइड्रेशन एंड हाई प्रोटीन इंटेक। जो कभी कभी यूरिया जो सीरम यूरिया जो होती है वह डिहाइड्रेशन के कारण, अर्थात डिहाइड्रेशन पानी की कमी और हाई प्रोटीन इंटेक, जब अधिक मात्रा में प्रोटीन लिया जाता है उस टाइम सीरम यूरिया ऑकर्स होते हैं यूरिन पे। अब बात करते हैं सिस्टीन सी, लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड इट्स क्लियर्ड फ्रॉम प्लाज्मा बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट्स बाय GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब प्रोटीन यूरिया की बात करते हैं। जब माइक्रो एल्बुमिनुरिया इज द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ ग्लोमेरुलर डैमेज विच लीड्स टू एंड स्टेज रीनल डिजीज। अर्थात जो यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो वह ग्लोमेरुलर डैमेज का अर्ली प्रेडिक्टर होता है। तो इससे यह समझ में आता है कि इसमें एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज का एंड स्टेज होता है, अर्थात इस समय रीनल डिजीज होने की चांसेस हो जाती है। अब बात करते हैं क्रेटिनिन, प्रोडक्ट ऑफ मसल्स मेटाबॉलिज्म। मसल्स के मेटाबॉलिज्म से क्रेटिनिन उत्पन्न होता है। जो इंक्रीज होता है वह मेल में होता है, जो अधिक मीट डाइट करते हैं उनका में भी होता है, एंड मस्कुलर बॉडी टाइप जो होते हैं उनके में। एंड जो डिक्रीज होता है सीरम क्रेटिनिन का, जो नॉर्मल लेवल डिक्रीज होते हैं वह होता है एज अनुसार, एज के अकॉर्डिंग, जिनका एज अधिक हो जाता है, एंड फीमेल्स में, एंड माल न्यूट्रिशन एंड मसल्स वास्टिंग। नॉर्मली जो क्रेटिनिन कॉन्सेंट्रेशन होते हैं प्लाज्मा में वह होते हैं 0.7 to 1.4 mg पर डेसीलीटर और डिपेंडिंग ऑन मसल्स मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड गुड वे टू फॉलो चेंज इन GFR। तो ये जो GFR का फॉलो होते हैं उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट है क्रेटिनिन क्लियरेंस। अब जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है उसका ज्ञात करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है, क्रेटिनिन एक्साइटेड्स डिवाइडेड यूनिट टाइम्स ऑब्लिक क्रेटिनिन सीरम, इसको इक्वल करेंगे फ्रेंड्स, क्रेटिनिन इन यूरिन इनटू वॉल्यूम एंड डिवाइडेड क्रेटिनिन इन सीरम। अर्थात आपको जो यूरिन पे क्रेटिनिन मिला है वो उसके बाद उसको इनटू करना है वॉल्यूम से एंड डिवाइडेड करना है क्रेटिनिन ऑफ सीरम से। तो इसके बाद फ्रेंड्स नॉर्मली जो लेवल होता है वह 88 से 120 ml पर मिनट्स फॉर हेल्दी वुमेन एंड 97 to 130 ml पर मिनट्स फॉर हेल्दी मैन के लिए क्रेटिनिन क्लियरेंस का नॉर्मल वैल्यू होते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, जो आप यहाँ देखेंगे यूरिन में जो क्रेटिनिन पाया गया वह 72 mg पर डेसीलीटर मिला, और जो आपका सीरम पे पाया गया वह 2.0 mg पर डेसीलीटर मिला, और टोटल जो वॉल्यूम था वह यूरिन का 24 आवर्स में 2 लीटर हुआ। तो एंड अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 2000 ml एंड डिवाइडेड 2 mg पर डेसीलीटर इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट पर आवर्स। तो मिनट उसमें निकालने के लिए फ्रेंड्स हमको 60 मिनट्स पर आवर्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ा है 24 आवर्स का। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आ जाता है 50 ml पर मिनट्स। तो ये है क्रेटिनिन क्लियरेंस। नेक्स्ट है यूरिक एसिड्स। जो नॉर्मल लेवल होता है यूरिक एसिड का वो 3.5 to 7 mg पर डेसीलीटर, वही फीमेल में 2.5 to 6 mg पर डेसीलीटर होते हैं। इंक्रीज कब होता है? जब प्यूरिन रिच डाइट्स, प्यूरिन से जब अधिक मात्रा में डाइट किया जाता है, सच एज लीवर को जब डाइट में लिया जाता है उस समय जब मीट लिया जाता है, या फिर सार्डिन्स एंड अल्कोहल, रीनल इनसफिशियंसी एंड सम ट्यूमर्स में भी
ऐसे होते हैं, यूरिक एसिड्स इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है? तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक होता है, जो यूज किया जाता है, मेजरिंग किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेट होते हैं सॉल्यूशन में, उसका मेजरिंग किया जाता है अमाउंट का, वो भी लाइट के द्वारा, लाइट एब्जॉर्ब कराकर सॉल्यूशन में। तो इसलिए इसका नाम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जाता है। अब आगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें होता है लाइट सोर्स, जहां से लाइट सोर्स आता है, और कोलीमेट्री का एक लेंस होता है। आप यहाँ देखेंगे बीच में एक लेंस है, यहाँ से लेंस से होते हुए जो लाइट सोर्स होता है वो मोनोक्रोमेटर, जो प्रिज्म या ग्रेटिंग के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर आता है। यहाँ से जब प्रिज्म से होते हुए एक कलर एक रेंज से गुजरता है, जो एक वेव लेंथ सिलेक्टर होता है, जिसको स्लाइड बोलते हैं। यहाँ से इसके बाद ये सैंपल सॉल्यूशन पे जाता है, और सैंपल सॉल्यूशन से गुजरने के बाद जो डिटेक्टर या फोटो सेल होता है, वहां जाने के बाद, फोटो सेल के बाद वो जाके यहाँ डिजिटल डिस्प्ले या फिर मीटर में शो करता है, जहां से व्यक्ति इसका मॉनिटर या इसका जो रिजल्ट होता है उसको नोट किया जाता है। तो ये होता है इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। अब देखेंगे द डाटा फ्रॉम अ डिटेक्टर आर डिस्प्ले बाय रीडआउट्स डिवाइस सच एज एनालॉग मीटर पे ए लाइट बीम रिफ्लेक्टेड ऑन अ स्केल और ए डिजिटल डिस्प्ले। तो यहाँ देखेंगे लाइट आता है, लाइट आने के बाद आउटपुट कैन आल्सो दो ट्रांसमिटेड कंप्यूटर और प्रिंटर, इसके बाद कंप्यूटर और प्रिंटर पे इसको भेज दिया जाता है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, जिस मिनिमल एंड अमीनो एसिड, जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर विजिबल लाइट, ब्लड ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड्स एंड एल्बुमिन एंड कोलेस्ट्रॉल। और अल्ट्रावायलेट जो लाइट होता है वह एंजाइम रिएक्शन बाय द रेट रिएक्शन, where reaction velocity is a to concentrate of enzyme up to substrate depletion and DNA and RNA concentration. And creatinine is the most sensitive marker for kidney function and creatinine clearance. जो creatinine होती है वह सबसे मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।